10 देश से आई टॉप न्यूज। महाराष्ट्र सीएम को लेकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक अहम बैठक हुई। बैठक में महायुति के तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शामिल हुए। इनके अलावा मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। ये मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। सीएम की रेस में फडणवीस का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। कल की बैठक के बाद फडणवीस ने एक्स पर लिखा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से अमित शाह ने समर्थन दिया और कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया, उसके लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर जेपी नड्डा, एकनाथ शिंदे, अजीत दादा पवार भी मौजूद थे। झारखंड में सरकार गठन के तुरंत बाद हेमंत सोरेन से कैबिनेट की बैठक। अभी किसी और मंत्री ने शपथ नहीं ली, इस वजह से उन्होंने अकेले ही बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में 7 फैसले लिए गए, जिसमें स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर बनाने के साथ ही मैया योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात कही गई। भुवनेश्वर में आज से लेकर 1 दिसंबर तक भारतीय डीजीपी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, जम्मू कश्मीर और खालिस्तान के मुद्दे पर चर्चा होगी। इस्कॉन बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास से किनारा कर लिया गया। इस्कॉन बांग्लादेश के महासचिव चारू चंद्र दास ने कहा कि चिन्मय प्रभु के किसी भी बयान या गतिविधियों के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं है। ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दास ने बताया कि चिन्मय प्रभु को हाल ही में इस्कॉन से निकाल दिया गया था। बांग्लादेश में अंसार अल्लाह बांग्ला टीम हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की बेदखली के बाद बनी अंतरिम सरकार में एबीटी आतंकी संगठन एक बार फिर सक्रिय हो गया है। दरअसल नई सरकार के आते ही एबीटी चीफ मुफ्ती जशीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा कर दिया गया था। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ग्रैब 4 के नियम लागू रहेंगे। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि ग्रैब 4 के नियम फिलहाल दिल्ली एनसीआर में जारी रहेंगे। सिर्फ स्कूलों के लिए संशोधन ही लागू रहेगा। मामले में अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6000 किलोग्राम नशीली दवाओं की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की जांच के मुताबिक तस्करों ने नेविगेशन के लिए स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा ली थी। तस्करों के पास से म्यांमार की मुद्रा, एक पोर्टेबल सैटेलाइट मोबाइल, कई देशों के सिम कार्ड के साथ स्टारलिंक का मिनी एडिशन भी बरामद हुआ है। मध्य प्रदेश के खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान हादसे में 30 लोग झुलस गए। इनमें 12 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जुलूस के अंत में मशाल रखते समय कुछ मशाल पलट गई, जिससे ये हादसा हुआ। खंडवा में पूर्व में हुए तिहरे हत्याकांड एवं आतंकवाद के विरोध में राष्ट्रभक्त वीर युवा मंच द्वारा मशाल मार्च निकाला गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी यूके यात्रा के बाद अब जर्मनी के दौरे पर हैं। जर्मनी के म्यूनिख में उनका शानदार स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर नाम के कार्यक्रम में बोला कि हम जर्मनी के साथ एक नई तरह की साझेदारी चाहते हैं, एक ऐसी साझेदारी जो सिर्फ व्यापार तक सीमित ना हो।